बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स के द्वारा भी पूछते हैं और वैसे भी बहुतों के मन में ये बात होती है कि हम कितना पेशेंस रखें, कितने दिनों से, कितने महीनों से हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, ध्यान योग भी करते हैं, हम माला जप भी करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जा रहे हैं, पर काम बनते नहीं, अथवा जैसा काम हम चाहते हैं वैसा बनता नहीं। तो इसका क्या उपाय क्या? आज जो मैं आपको एक पूरा वीडियो आप देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपके जो इस बात का आंसर है कि कब तक काम हो जाएगा ये भी आपको पता लग जाएगा। एक बार की बात है, ये सत्य घटना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक गुरुकुल में कोई शिष्य था, वो अपना वहाँ पर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुकुल के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि अब अपने घर जाइए, वहाँ पे अपना काम धंधा स्टार्ट करो और विवाह करो। ये भाई साहब अब घर आ गए। घर आने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं एक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ। गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान होता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने का अनुष्ठान करता हूँ, गायत्री माता से आशीर्वाद लूँगा, फिर काम धंधा करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, तब विवाह करने में भी लाभ है। नहीं तो एक निर्धनता में विवाह करने में का कोई आनंद भी नहीं। तो उन्होंने अनुष्ठान किया गायत्री मंत्र का। 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान, गायत्री माता आई नहीं, बड़े परेशान। फिर उन्होंने अनुष्ठान किया, फिर उन्होंने अनुष्ठान किया, करते करते उन्होंने 24 गायत्री मंत्र के अनुष्ठान किए। अब आप देखिए, जिस समय वो गुरुकुल से आया उस समय उनकी उम्र थी कोई 24-25 साल के आसपास। 6 महीने का एक अनुष्ठान, 12 अनुष्ठान किए, 24 अनुष्ठान किए सॉरी, तो 12 साल लग गए। बीच में थोड़ा गैप भी लिया होगा, एक अनुष्ठान करने के बाद दूसरे अनुष्ठान में हफ्ते 10 दिन का, तकरीबन अब उनकी उम्र 24 से प्लस 13 37, 38, 36 के आसपास हो गई। अब इन साहब का मन किया कि यार अब मैं इस एज में विवाह तो करूँगा नहीं। उसने क्या किया, वो जंगल में चला गया, मैं संन्यास लूँगा। जंगल में चले गए वह साहब, और एक पूर्ण गुरु उन्हें कहीं देवयोग से मिले और उन्होंने दीक्षा ली। देवयोग से दीक्षा में उस गुरु ने भी उन्हें गायत्री मंत्र ही दिया। अब गुरु ने विधि बताई कि इस विधि के द्वारा आप मंत्र जाप करें, गायत्री मंत्र जाप करें। उन्होंने पेड़ के नीचे एक आसन बिछाया और जिस प्रकार उनके गुरुदेव ने उनको विधि बताई थी उसके अनुसार जैसे ही उन्होंने गायत्री मंत्र का जप शुरू किया, गायत्री माँ प्रकट हो गई। इन्होंने कहा, माँ मैं पिछले 12 साल से लगातार अनुष्ठान कर रहा हूँ, तब तो आप आए नहीं। अब जब मैंने उस समय मेरे को विवाह करना था, विवाह भी नहीं कर पाया। अब मेरी ये आयुष्य हो गया 36, 37, 38 साल का हो गया, अब मैं इस उम्र में शादी नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि मैं अब दीक्षा लेके संन्यास ले लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही मंत्र जाप किया शुरू किया, आप आ गए। इसका क्या अर्थ, पहले क्यों नहीं आए? अब मेरे क्या सन्यासियों के पास ही आप आती हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, तेरे जो कर्म थे वो इतने ज़्यादा थे, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म थे, जो संचित कर्म थे, वो पाप संचित कर्म इतने ज़्यादा थे कि जब तक तू पवित्र नहीं होगा, जब तक शुद्ध नहीं होता, मैं अगर तेरे सामने आ जाती तो तू जल जाता, अगर मैं दर्शन दे देती तो, और किसी और रूप में आती तो तू पहचानता भी नहीं। इसलिए जब तेरी शुद्धि हो गई, जब तेरे अंदर पवित्रता आ गई, जब तेरे अंदर पात्रता आ गई, तब मैं प्रकट हो गई। अब तू मेरे से आशीर्वाद मांग, क्या चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले जब आपका अनुष्ठान कर रहा था तब मैं विवाह करना चाहता था, धन संपत्ति के लिए चाहता था। अब मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता। अब आप स्वयं ही मेरे को कोई आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या आशीर्वाद चाहिए। तो माता ने कहा कि तू बहुत प्रकांड पंडित बनेगा और तेरे पास दूर दूर से लोग दीक्षा और शिक्षा लेने आएंगे। तू देश में नहीं विदेशों में भी प्रख्यात हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, प्रसिद्ध होगा। और तू विद्या का एक, जैसे जंगल होता है ना, जंगल को अरण्य कहते हैं, तो विद्या का अरण्य हो जाएगा, इतना तू विद्यावान हो जाएगा।
और तेरा नाम विद्या अरण्य स्वामी के नाम से तू प्रचलित होगा, प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा। तो ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, यह विद्या अरण्य स्वामी के जीवन की सत्य घटना है, सत्य कहानी है उनकी। और उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत शास्त्र लिखे। पंचदशी नाम का उनका एक शास्त्र जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, बहुत प्रसिद्ध है पंचदशी। पूरी तरह से पूर्णतः यह ग्रंथ आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर है। आपने यदि नहीं पढ़ा तो ज़रूर 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 पढ़ना। तो इस कथा से हमें ये समझ आता है कि कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम श्रद्धा, तत्परता, संयम, धैर्य के साथ कार्य करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, पेशेंस रखें, डेफिनेटली हमारा काम होता है और हम एक दिन उत्तीर्ण होते हैं। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। हर हाल में वह सुबह हर किसी के जीवन में आती है, परंतु सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो श्रद्धा, तत्परता, संयम, धैर्य रखता है और एकाग्र चित्त से आगे बढ़ता रहता है। अगर हमारे साथ के लोग हमारा सहयोग नहीं करते, वह हमारे लिए किसी भी तरह का षड्यंत्र रचते हैं, किसी भी तरह की नकारात्मक बातें बोलते हैं, हमें परवाह नहीं करनी। हमें अपने मन को एकाग्र रखते हुए, पूर्ण धैर्य से ईश्वर का नाम लेते हुए जो भी कार्य करते हैं उसे करते रहें। हर हाल में सफलता हमारे कदम चूमेगी।